अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम शौकत रशीद है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं वालेकुम सलाम। एक बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ। करंटली कोई 5 साल से मैं साइट इंजीनियर की जॉब पे साइट इंजीनियर था एज ए। तो अभी 3 साल हो गए मैं एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो जब से ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे काफ़ी यार दोस्तों ने भी आगे पीछे और ऑफिस में भी मुझे ज़रूरत पड़ गया था प्राइमरी वगैरह का। तो मैंने सोचा फिर स्किल को डेवलप करते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने काफ़ी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मैं जाके किसी एकेडमी में जाके ये कोर्स कर लूँ। ठीक तो है। फिर किसी ने मुझे आप बताया किस तरह ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं वो कासा। थैंक तो यू, फिर थैंक मैंने यू मच। ओके जी, जी जी। वेलकम। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट प्लीज, दिल हुसैन है, बहुत सारे और भी लोग हैं आ चुके हैं। तो प्लीज वन बाय जल्दी से करवाएं, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स। जी दिल हुसैन अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल? वालेकुम सलाम। मेरा नाम एक्चुअली दिलदार हुसैन है। मेरा भी ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। अभी रिसेंटली जो दोस्त है वो भी गिलगित से हैं। तो मैंने जो इंजीनियरिंग की है बेसिकली इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी यूनिवर्सिटी कोयटा से है। ओके। तो मैं अबू धाबी में मुकीम हूँ और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपनी के साथ मैं जॉब कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि रिसेंटली हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट था आर्मी के साथ। तो उस प्रोजेक्ट में उन्होंने शर्त रखी थी कि उनको प्लानिंग चाहिए प्राइमरीरा में। तो ओके। हमें बहुत ठुकरे और बहरहाल हमने जैसे तैसे किसी इंजीनियर को पकड़ा और उससे प्लान तो बनवा लिया। और मैं ट्राई कर रहा था कि नेक्स्ट जो भी होगा मैं कोशिश करके प्राइमरीरा सीख लूँ। तो गुड। एक्सीडेंटली किसी दोस्त ने मुझे किया था इस ग्रुप में। तो मैंने ये मौका की निमत जाना और इसमें एनरोल कर दिया खुद को। तो दैट्स इंशाल्लाह कर लेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आई एम रियली एक्साइटेड हैविंग वेरी इंस्पिरेशनल। लाइक होता है आपको अटैचमेंट, यानी कि एक बंदे की कहीं किसी को कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, कोई डिमांड है। तो इंशाल्लाह आई एम आल्सो एक्साइटेड, सुपर इवन एक्साइटेड। कि मैं उस दोस्त से थोड़ा बहुत सीखा भी। मैंने इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया, थोड़ा बहुत खुद लर्न करने की कोशिश की, लेकिन एक बेसिक से एक फ्लो नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सर मोहम्मद उजर मसूद है। ओके। मैंने बी एस टेक किया मैकेनिकल में सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। ओके। करंटली मैं मैकेनिकल सुपरवाइजर जॉब कर रहा हूँ। ओके। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया एग्जीक्यूशन फील्ड में। तो हम्म। मैं अपना करियर ये प्लानिंग वाली फील्ड में परस्यू करना चाह रहा हूँ। ठीक है। सही, तो किसने कैलकुलेशन। मशवरा दिया? प्लानिंग का मशवरा किसने दिया, किस चीज ने इंस्पायर किया? एक प्लानिंग में एक मेरा दोस्त है, वो यूएई में काम कर रहा है प्लानिंग इंजीनियर। तो वो कह रहा है भाई यार प्लानिंग का स्कोप बाहर अच्छा है, साथ में एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगता है आपको ऊपर प्रमोट होने में। ओके। तो इसकी जो है ना प्लानिंग इंजीनियर मतलब आप 4-5 साल लगाओ, 6 साल लगाओ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होता है वो एज ए पीएम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक और है। मैनेजमेंट के लिए अच्छी मतलब ग्रोथ है इसकी। ओके। ओके जी, साहिबजादा तकवीमुल हक, प्लीज अपने बारे में बताइएगा। आई एम। माई सेल्फ माई सेल्फ तकरीमुल हक। सर मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है फ्रॉम यूईटी, ओके। हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्सटाइल सेक्टर। अभी ओके। सर मैं बाहर मूव होना चाहता हूँ तो इनहेंस द चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसके लिए मैं प्राइमवेरा P6 कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वैसे भी हमने कवर किया हुआ है। और ठीक है। आपको सजेस्ट किया था, मेरे सऊदी अरब में एक दोस्त है तो उन्होंने आपका बताया था कि वकास साहब करते हैं, तो फिर आपके साथ उस हिसाब से मैं कर गया कुछ नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आई एम योर ट्रेनर फॉर दिस सेशन। आज के इस सेशन के अंदर आई ट्राइड के सब लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब उनका इंट्रोडक्शन ले लिया जाए, उनसे कन्वर्सेशन की जाए। द रीजन मैं अक्सर बेशतर एग्जांपल्स दूंगा आपको जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करने के काबिल हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप टीवी ऑन करते हैं और आप एक किचन का शो लगा हुआ है बिरयानी बनाने का। तो एक तरीका कार है, हम चूंकि ये देख चुके हैं तो हमें समझ आ जाए कि जल्दी के बिरयानी के बारे में बताया जाता है। इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं रेसिपी के अंदर कि भाई इसमें चावल डालेंगे, इसमें चिकन डाला जाएगा, मसाले डाले जाएंगे, इसमें पानी, इसमें मतलब गैस की जरूरत है, इसमें बर्तन की जरूरत है, इसमें चूल्हे की जरूरत है, इसमें प्याज की जरूरत है, मतलब एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, रेसिपी। सो प्लानिंग इंजीनियर की रेसिपी क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको अपनी लाइफ के अंदर स्टार्ट करना है एज अ कैरियर, और बहुत सारे लोगों ने सुपरवाइज करना है।
तो जब तक कोर कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा, आप किसी भी लेवल पे इसको ग्रिप नहीं कर सकते, एक्सपर्ट हैंड्स नहीं अटेन कर सकते। ठीक है, तो प्लानिंग इंजीनियर की मैं रेसिपी बताने जा रहा हूँ। आपने इस रेसिपी को ऐसे याद रखना है जितनी हमारे हाथ में इस टाइम आपको ये फिंगर्स नजर आ रही है, इतने इंग्रेडिएंट्स है इसके। मेरा ख्याल है ये बड़ा इजी रहेगा आपके लिए याद रखना। 5 fingers, 5 ingredients to make a planning engineer. The first one is management knowledge, या इसको प्रोजेक्ट नॉलेज भी कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज। अब ये है क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेट है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन फिर एक आम लाइफ से रिलेट करने वाला कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। यार मैं हूं, शौकत साहब है, अली है, अहमद है, कोई भी है, हम अपनी लाइफ के अंदर मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। क्या मैनेजमेंट होती है हमारी लाइफ के अंदर? टाइम की मैनेजमेंट होती है। सुबह उठते हैं, हमें पता है भाई बाजार से दही कब लेके आना है, नाश्ता कब करना है, ऑफिस के लिए कब जाना है, यूनिवर्सिटी कब जाना है, वापस कब आना है, वापस आके अगर घर वालों को काम है तो मतलब वी हैव टू मैनेज ऑल द डे। अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है, कहीं बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कुछ शादी के फंक्शन पे चले जाते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट है, वहां पे लिखा होता है इतने बजे आपकी यानी कि रिसेप्शन पे होगी, इतने बजे खाना ओपन हो जाएगा, इतने बजे आपको गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इतने बजे वहां से मतलब आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एवरीवेयर यू कैन फाइंड आउट टाइम मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। आपकी कोई बस आती है, कोई ट्रेन आती है, सो टाइम मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। वही टाइम मैनेजमेंट है इस मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट का एक पार्ट है वो क्या है, मैं थोड़ा सा लिखता चलूं इसके आगे। ये टाइम आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपनी सैलरी, अपनी पॉकेट मनी मैनेज करते हैं, तो हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर भी प्रोजेक्ट के टाइम को मैनेज करना होगा, और प्रोजेक्ट के अंदर जितना बजट है वो कैसे करना है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट के तौर पे समझने की कोशिश करें। तो मैनेजमेंट के अंदर मेन चीजें ये हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से लोग, हम अपनी लाइफ के अंदर अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे डील करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के अंदर भी प्रोजेक्ट को कहाँ करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, मेसन्स होंगे, लेबर होगी, आपके टेक्नीशियंस होंगे, आपके वेल्डर होंगे, एनीबडी, मशीनरी है, उनको मैनेज करना है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि पीपल मैनेजमेंट की बजाय ये वाला लफ्ज हम यूज करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि मैनेजमेंट के खाते में आती हैं। ठीक है, ये दीज आर द थिंग्स। ये और भी होंगी डिटेल में, लेकिन अभी जस्ट एक हायर लेवल पे रेसिपी को हम देख रहे हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट। देखिए, आप ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, जिस काम को करना है उस काम को, ऑब्वियसली ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही काम करते जा रहे हैं आंखें बंद करके, कोई ना कोई अल्टीमेटली एक गोल तो है ना। कोई बिल्डिंग बनाएगा, कोई रोड बनाएगा, कोई पावर प्लांट लगाएगा, कोई रिफाइनरी लगा रहा है, कोई पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, मतलब किसी का कोई यानी कि पूरे का पूरा सिटी डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। तो ये जो चीजें के नाम मैं ले रहा हूँ, दीज आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स। बिल्डिंग इज अ प्रोडक्ट, रोड इज अ प्रोडक्ट। कोई भी चीज है जिसको हम, जो मकसद होता है कि एंड पे ये चीज बनेगी, वो प्रोडक्ट होती है। अब प्रोडक्ट का नॉलेज क्या होता है? प्रोडक्ट का नॉलेज ये है कि बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, इट डजंट मैटर, एक बात याद रखनी है, आप चाहे केमिकल इंजीनियर हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जब आप प्लानिंग इंजीनियरिंग की छतर छाया के नीचे आ जाएंगे, इसकी अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे, यू हैव टू डील विद एवरी काइंड ऑफ स्कोप ऑफ वर्क। बहुत सारे लोगों को मिस अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम सिर्फ, अगर इलेक्ट्रिकल है तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल का पता होना चाहिए। अगर आप अच्छे लेवल पे तरक्की करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ट्रेनिंग को इस तरह से लेके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की सारी चीजों का प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो, और मैं आपको टिप्स दूंगा कैसे आप कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट का नॉलेज क्या है, ये तो आपको समझ आ गई ना, प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात की। तो वो नॉलेज क्या, आपकी एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग, घर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो होता क्या है कि आपने घर बनाना है तो सबसे पहले आपने उसकी फाउंडेशन बनाएंगे, फिर दीवारें बनेगी, फिर आपकी छत डलेगी, और फिर इसके अंदर जो मतलब एक डेवलपमेंट है, मतलब एक सीक्वेंस है, एक लॉजिक है। ऐसा नहीं कर सकते आप, कहें नहीं जी पहले मैं फाउंडेशन बनाऊंगा फिर मैं छत डालूंगा। विदाउट वॉल्स, कॉलम्स आप छत नहीं डाल सकते भाई, ऐसे ही हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक डेवलपमेंट पता होनी चाहिए कि पहले कौन सी चीज बनेगी, उसके बाद कौन सी। इससे हम डिपेंडेंसी मॉडल को बना सकते हैं। डिपेंडेंसी मॉडल क्या है? कौन सा काम किस काम पे डिपेंड करता है।
ठीक है, ये हमारी आम लाइफ के अंदर यानी कि आम सी एक लॉजिक है कि किस काम के बाद कौन सा काम होगा। तो ये एक नॉलेज हमारे पास इस सेशन के अंदर मैं यानी कि आपको कन्वे करूंगा। अच्छा, ये जो दोनों तरह के डाटाज हैं, इनको हमने फिर क्या करना है, इससे डाटा प्रिपेयर करना है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे करना है, डाटा कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये तो बड़ी बहुत आसान चीज है। जब हम बात करेंगे कि हमने फाउंडेशन बनानी है, एक घर बना रहे हैं, इसी तरीके से जैसे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, जैसे बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड का, तो हर चीज का अपना अपना एक डेवलपमेंट होता है। मैं आपको सैंपल प्रोजेक्ट्स भी शेयर कर दूंगा जिससे आप अपने अपनी फील्ड के चीजों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं एक हाउस कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे हमने कहा कि हम फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस डाटा को कोरिलेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, कोरिलेट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। क्या कैसे करेंगे? मैं आपको कहता हूँ टाइम को ये घर के साथ रिलेट करना है यार। कैसे कर सकते हैं? पैसों को देखो, कितना टाइम लगेगा फाउंडेशन बनाने में, कितने पैसे लगेंगे फाउंडेशन बनाने में, कितने लोग चाहिए फाउंडेशन बनाने में। ठीक है, समझ समझ रहे हो? फिर इसी तरह का डाटा दीवारों के बारे में, इसी तरह का डाटा आपकी छत के बारे में, इसी तरह का डाटा अंदर एमईपी के काम होने हैं, उसके बारे में जब हम गैदर करेंगे तो क्या उससे सीखेंगे प्रॉपर इसको, तो उससे हमारा एक डाटा डेवलप होगा। उस डाटा को हम क्या करेंगे? लोड करेंगे द थर्ड इंपॉर्टेंट टूल, प्राइमा वेरा P6 के अंदर। क्योंकि ये डाटा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे बिलियन डॉलर्स का अखराजात हो सकते हैं जिनको हमने स्प्लिट करना है, एक एक एक्टिविटी को एलोकेट करना है, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज। तो ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। सो वी हैव ऑरेकल बेस्ड प्राइमवेरा P6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, किस तरह से टाइम को मैनेज किया जाता है, किस तरह से पैसों को मैनेज किया जाता है, किस तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। तो इनके कवानीन के मुताबिक सारा डाटा यहाँ पे हम वन बाय वन लोड कर देंगे एज पर आवर कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब क्या है? लाइक कॉन्ट्रैक्ट। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर लोडिंग कर देंगे। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड प्लानिंग इंजीनियर इज कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाई? बिकॉज बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, आप किसी भी कंपनी के अंदर ना उस प्रोजेक्ट की नानी अम्मा हो। कैसे? आपने स्टेक होल्डर से भी बात करनी है, आपने क्लाइंट से भी बात करनी है, आपने साइट पे उन साइट के जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे भी बात करनी है, आपने एग्जीक्यूशन वाले लोगों से भी बात करनी है, आपने अपने अगले प्रोजेक्ट के ऊपर यानी कि प्रोजेक्ट के ऊपर अगले 2 महीने होने वाले काम के बारे में साइट वालों को बताना, उसकी रिपोर्ट लेनी है, उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनानी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए यार। अगर आपको कोई मसला मसाइल है, आप समझते हो यार मेरे अंदर, तो आई विल हेल्प यू एज वेल। आप व्हाट्सएप पे प्राइवेटली सेपरेटली भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आई कैन गिव यू फ्यू प्रैक्टिसेस। शुरू में हमारे साथ भी मसले मसाइल थे, लेकिन कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपको इस तरह की चीजें बताते हैं। विदाउट हैविंग दैट मच इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, आई बेट यू कि आप बहुत सफर करेंगे। You have to practice along with this course, along with learning all these other 4 things. You have to मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाईजान कम्युनिकेशंस के अंदर। अगर आप मीटिंग के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे मेरे प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर क्या लिखा है, प्राइमवेरा P6 हर किसी को आता नहीं है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। प्राइमवेरा P6 ऐसा है कि एक क्लिक क्यों हम सीख रहे हैं प्राइमवेरा P6? बिकॉज इट इज एडवांस टूल। इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सेल में बनाया और फिर आपने एक चीज चेंज की तो दूसरी चीज पे। इसमें इंटीग्रेटेड प्लान होगा। अगर आप टाइम कम ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट भी कम ज्यादा होगी, रिसोर्सेज के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज करके दिखाएगा। दैट विल हेल्प यू टू टेक गुड डिसीजंस, टू डू द थिंग्स राइट एट राइट टाइम। ठीक है, तो ये एक प्राइमवेरा P6 की एप्लीकेशन है। आज के दौर में मैं ये समझता हूं कि लोगों से आपने सुना होगा जिसने आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखी, वो आने वाले टाइम के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई एम गोइंग टू गिव यू गुड न्यूज के हाउ, बिकॉज हम ये नहीं कर सकते उठ के जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना शुरू कर दें। जी मैं आर्टिफिशियल, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का, 2 साल का। आई एम गोइंग टू गिव यू आइडिया कि आप अपनी प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आज से 2 महीने पहले जब ये एप्लीकेशन नहीं थी तो लोगों को बहुत। जी सर, आवाज आ रही है अभी। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि आज के दौर में आपने सुन रखा होगा यार, जिसको आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई नहीं आएगी ना, वो तो बिल्कुल वही कर जाए। ऐसा है या नहीं है ये आपको समझ आ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अपनी अपनी फील्ड में कैसे मतलब
समझ लो कि आज से 2 महीने पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये काम बड़ा मुश्किल था। जिस तरह से प्लानिंग इंजीनियरिंग का स्किल आप सीखते थे तो बड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब नहीं है यार, ये बहुत आसान हो चुका है। आप समझेंगे इसी चीज के अंदर मैं आपको ये बड़ी अवेयरनेस दे दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें, कैसे करें वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। और यस, इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग, यू आर गोइंग टू हैव दिस स्किल एज वेल। प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत हेल्प करने जा रहा है। बिकॉज आप देखो ना, जिस फील्ड के अंदर, जिस स्किल के अंदर आप एआई को भी यूज कर सकते हो अपने तौर पे, अपने पर्सनल टूल के तौर पे, अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, उसमें कितना मजे का काम होने जा रहा है। इसमें हम चैट जीपीटी जो एक एप्लीकेशन है वो भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर काफी सारा डाटा है। आपको प्रॉम्प्ट क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो फिर आप चैट जीपीटी भी 90% या 80% एक्यूरेसी से जवाब देता है। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, जो भी चीजें मुझे मिल रही हैं वो पूरे पूरे चीजें प्लानिंग की इससे आप बना सकते हो। नॉट फॉर प्राइमरी P6, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो सीक्वेंस होगा, वो मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगा कैसे है। और एक और टूल है गूगल का, बर्ड, और उसको भी यूज कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डू, अभी समझेंगे सेशन के अंदर जो आने वाले सेशंस हैं, और फिर साथ में एआई का भी मैं आपको एक्सपोजर देता रहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। इस चीज के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि एक प्लानिंग इंजीनियर जॉब इंटरव्यू के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्लानिंग इंजीनियर क्या, मतलब क्या है यार, ये बंदा क्या करता क्या है। ठीक है ना, सिंपल। तो आपने क्या करना है, अपने जेहन में रखे 5 जो है ना वो काम होते हैं। प्लानिंग इंजीनियर इज एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, विद प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज टू लोड डाटा इन प्राइमरी P6। अब प्राइमरी P6 के अंदर डाटा लोड कर लिया, अब इसका, इससे आउटपुट क्या मिलेगी। आपने मैनेज